दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहाँ से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि दो से विभाज्य होने वाले नंबर कौन से होते हैं। यानी यदि किसी नंबर के, किसी संख्या के लास्ट का एक अंक यदि दो से विभाजित हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है। लास्ट का एक अंक दो से, यानी इकाई का अंक दो से अगर कट जा रहा है तो पूरी संख्या दो से कटेगी। सपोज दैट देखिए आपके सामने एक संख्या है, ये लिखी हुई है, और लास्ट का अंक देखिए क्या है, दो है। दो से विभाजित हो जाएगा दो, इसलिए पूरी संख्या दो से कटेगी। अगला एग्जाम्पल देखिए 4639। क्या ये दो से विभाजित है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट का जो एक अंक है 9, ये दो के टेबल से नहीं कटेगा, दो के पहाड़े से नहीं कटेगा, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। उसी प्रकार से समझिएगा आप लोग चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के दो अंक कटने चाहिए। लास्ट के दो अंक, सपोज दैट एक नंबर है 4692। अब इसे पूछा जाए कि क्या ये चार से कटेगा, तो चार से आप डिवाइड करेंगे, चार दूना 8, चार तिया 12, कट जाएगा बिल्कुल। तो लास्ट के दो अंक अगर कटेंगे तो पूरी संख्या चार से कटेगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर लिखा हुआ है, पूछा जाए कि ये चार से कटेगा, तो लास्ट के दो अंक को चेक करिए, क्या चार के पढ़े से कट रहा है? बिल्कुल, 4 8 32 कट रहा है, ये भी चार से कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि दो से विभाज्यता के नियम के लिए लास्ट का एक अंक देखेंगे, चार से विभाज्यता के लिए लास्ट का दो अंक देखेंगे, और उसी प्रकार से 8 से विभाज्यता के लिए लास्ट का तीन अंक देखेंगे, लास्ट का तीन अंक चेक कर लेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये तीनों रूल्स आप लोग समझ गए होंगे। जैसे 8 से विभाज्यता के लिए मैंने बताया कि लास्ट के कितने अंक? तीन अंक। ठीक है, लास्ट के तीन अंक आपको चेक करने होंगे कि क्या 8 के टेबल से कट रहा है। जैसे एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है, इसको आपको बताना है क्या ये 8 से कटेगा। तो देखिए लास्ट का तीन अंक है 320, 8 से भाग करेंगे, 8 चौक को 32, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। सपोज दैट एक और मैं नंबर आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है, इसको आपको बताना है क्या 8 से कटेगा। तो देखिए लास्ट के तीन अंक क्या है? 576 है। 8 से भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो आपको अब बिल्कुल याद हो गया होगा कि दो से विभाज्यता के नियम के लिए एक अंक लास्ट का, चार से विभाज्यता के लिए दो अंक, और 8 से विभाज्यता के लिए लास्ट के तीन अंक कटने चाहिए। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए, आगे आपको कैलकुलेशन में भी ये सारे रूल मदद करेंगे। साथ ही साथ आपको इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पे जो क्वेश्चन आएंगे उसे भी आप करने में सक्षम होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि एक संख्या 435234x, लास्ट में क्या है? x है, चार से विभाज्य है, तो x के कुल कितने संभव मान है। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये चार से विभाज्यता का नियम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो लास्ट में देखिए चार है और x है, लास्ट के दो डिजिट तो ही होता है। चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के दो डिजिट कटने चाहिए, तो लास्ट के दो डिजिट यहाँ के पे क्या बनेंगे? 4x बनेगा। अब x की जगह पहली संभव वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि ये नंबर कटे? देखिए यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक है, और लास्ट में क्या है? x है। तो सबसे पहली जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी? 0 बनेगी। 0 जैसे लिखेंगे ये 40 बन जाएगा और 4 से कटेगा। 0 के बाद क्या रख सकते हैं आप? 4 रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 44 बन जाएगा। ये भी पॉसिबल है, यानी 0 पे भी कटेगी, 4 पे भी। और क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। लास्ट में क्या रख सकते हैं? 8, और इधर हो जाएगा 4 तो 48, तो ये भी कट रहा है आपका 4 से। ठीक है, अब उसके बाद 8 4 12 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट के लिए ही प्लेस खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो x की वैल्यू निकल के आई 0 4 और 8, ये तीन वैल्यूज निकल कर आई। यहाँ से देख सकते हैं 0 4 और 8, इसको आप लास्ट में रखेंगे यहाँ पे तो ये 4 से कटेंगी। तो कह रहा है x के कुल कितने संभव मान है, तो 1 2 3, यानी 3 हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक 7 अंक की संख्या है, ठीक है, 532491 y, लास्ट में क्या है? y। कह रहा है 4 से पूर्णतः विभाजित तो y का मान है, y का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग y के लास्ट में, ठीक है, y की जगह 0 रखेंगे तो 10 बन जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। y की जगह 0 रखेंगे तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि 0 तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद y की जगह क्या रख देंगे हम लोग? 2 रखेंगे। y की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि ये 4 से कटने के लिए, ठीक है, लास्ट में y की जगह क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। लास्ट में y की जगह क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू पॉसिबल हो गई। उसके बाद उसके बाद 2 के बाद अगली वैल्यू जो पॉसिबल हो जाएगी y की, 6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 6। जैसे ही आप 6 रखेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अगली जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में 2 है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, 6 है, और तीसरे ऑप्शन में क्या है, ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए एंड बी बोथ, यानी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक 6 अंक की संख्या 19468x 4 से पूर्णतः विभाज्य है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यक्स के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। यक्स के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको 4 से विभाज्यता का नियम अगर आप लगाएंगे तो लास्ट में देखिए क्या है, 8 है और x है। ठीक है, यानी लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो x की जगह जो पहली पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। जैसे आप 0 रखोगे तो 80 बन जाएगा। 80 क्या है, 4 से कटेगी। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 84 हो जाएगा, फिर कटेगा। फिर अगली पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, यानी 0, 4, 8। ये 3 पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि आप x की जगह रखेंगे तो ये क्या होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे 4 से। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि सभी संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0, 4 और 8 इन सब का जोड़ करिए तो 8, 4, 12। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि 4 से जो विभाज्यता का नियम कहता है वो क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक को 4 से कटना चाहिए। अब इसको 4 से कटना है तो यक्स की जगह आप लोग दिमाग लगा के रखेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबल चीजें, तो आप कहेंगे 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, देखिए कट रहा है। यहाँ पे 4 रखेंगे 84 बनेगा, लास्ट में लास्ट का 2 अंक कटेगा। यहाँ पे 8 रखेंगे तो 88 बनेगा। देखिए, तो लास्ट के 2 अंक आप लोग इस तरीके से चेक कर लेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसान है। क्या आ जाएगा, तीनों मानों का योग कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि 4 से पूर्णतः विभाज्य तो यक्स के न्यूनतम और अधिकतम मानों का गुणनफल ज्ञात करिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब x की जगह आप लोग देखिए कि आपको 4 से विभाज्यता के नियम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 7x बन रहा है। क्या बन रहा है, 7x है। तो अब आपको सोचना है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने हैं, ये 4 से कटने हैं। x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। पहली बात, आप 0 रखेंगे तो क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पे आप रखेंगे क्या, 2 रखेंगे तो जैसे ही आप 2 रखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यानी x की पहली वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। देखिए 2 रखेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 72। 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 18 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 से कटेगा जब आप लास्ट में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर इसमें आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप रखिए 6। कितना रखेंगे, 6, तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। फिर 4 से आप भाग करेंगे तो देखिए 4 से भाग करेंगे तो फिर ये कट जा रहा है, 6 रखने पे भी कट जा रहा है। ठीक है, आपको क्या क्या वैल्यू मिल गई, आपको 2 वैल्यू मिल गई। एक क्या मिल गई, 2, और एक क्या मिल गई, 6। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू आपको मिल रही है कितनी, 2, और अधिकतम वैल्यू क्या मिल रही है, 6। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यक्स के न्यूनतम और अधिकतम मानों का गुणनफल, यानी 2 और 6 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पे 12 है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 4 से जो विभाज्यता का नियम है बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे 8 से पूर्णतः विभाज्य है, ये संख्या बोल रहा है 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यक्स का मान ज्ञात करिए। तो 8 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए लास्ट के 3 अंक आपको चेक करने होते हैं। मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक। तो देखिए लास्ट के 3 अंक उठाएंगे तो 8 से ये पूरा 64 तो कट जाएगा। अब यक्स की जगह क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जिसे आप रखेंगे, तो देखिए आप 0 रखेंगे तो भी कट जाएगा और 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा। 0 और 8 ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, 0 रखेंगे तो लास्ट में 640 बनेगा, देखिए 8 से कटेगा। और उसके बाद आप क्या रख सकते हैं, 8 रखेंगे तो भी कटेगा, और कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में देखिए पहला 0 है, दूसरा 8 है, तो आपका सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। करा यक्स का मान ज्ञात करिए, तो 0 भी सही है और 8 भी सही है, तो ये दोनों बात किसमें है, सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए।
कह रहा है एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 8 से विभाज्य है। तो देखिए 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। ठीक है, तो अब इसको 8 से आप भाग करेंगे तो 8 अठाई 64, कितना बचेगा 4, 4 बचेगा। अब y की जगह आप सोच के रखिए कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 8 से कटेगा। तो यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं तो भी कटेगा, फिर उसके जगह आप क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है, तो भी कटेगा। तो 0 और 8, इसके अलावा कोई वैल्यू है जिससे ये कटे, ठीक है, तो और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, यानी y की जगह आप जो वैल्यू रख सकते हैं 0 रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए लास्ट का 3 डिजिट किससे कटना चाहिए, 8 से। तो जब आप 0 रखेंगे तो 680 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक, लास्ट में जब आप 8 रखेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट आपको क्या मिलेगी, 688, यानी 8 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, और कोई इसमें वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बोला है कि y का अधिकतम मान क्या है, तो y का अधिकतम मान देखिए 0 और 8 में बड़ा वैल्यू क्या है, 8। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि ये 8 से विभाज्यता और 4 से विभाज्यता आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखिए कह रहा है एक 7 अंकीय संख्या 89746 स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे 2 में, न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है स्टार का, ठीक है, जिससे 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए न्यूनतम मान बताना है आपको कि यहाँ स्टार की जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन रखकर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन 2 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ स्टार की जगह 2 रखेंगे तो 622 हो जाएगा। इसको क्या आप 8 से काट सकते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56 और 4 2 6 बच जाएगा आपका, नहीं कटेगा, यानी 2 पे तो ये नहीं, यानी ये पहला ऑप्शन आपका नहीं पॉसिबल है। ठीक है, एक रखकर देखेंगे, एक रखेंगे स्टार की जगह 612 हो जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56, 4 और 5 52 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं कटेगा, 8 के टेबल में 52 नहीं आता है, यानी बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 रखकर देखेंगे 642 और 8 से काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बच जा रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे 3 रखेंगे 632 663 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे आप लोग, ठीक है, 8 सत्ते 56, 4 3 7 72 हो जाएगा, 8 9 72, यानी 3 पे 1 कट जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो स्टार की जगह आप रख कर चेक कर रहे हैं, तो 8 से विभाजित हो रहा है, यानी इसका जो न्यूनतम संभव मान यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो